बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 8 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं इनका हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इनकी डेफिनेशंस को रिपीट कर लेते हैं एक बार। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या थी? फॉर एनी रियल नंबर्स ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। वो कहता है कि कोई भी रियल नंबर ए जब इसके लिए कोई एक यूनिक नंबर जैसे कि माइनस ए हो तो इस माइनस ए को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे, यानी जो भी वैल्यू हो उसका साइन उलट करके वैल्यू वही रहने देनी है सेम, सिर्फ साइन को उलट करना है हमने। तो ये जो साइन उलट करके वैल्यू है इसको हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे और इसका जवाब हमेशा ज़ीरो निकलेगा। ये रियल वैल्यू थी, इसमें हमने ऐड कर दिया इसी वैल्यू का उलट इनवर्स, तो यहाँ माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये था इफ़ ए इक्वल नॉट ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 ओवर ए कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। वो कहता है कि अगर ए बराबर ज़ीरो ना हो और ए कोई एक रियल नंबर हो तो फिर इस ए के लिए एक यूनिक नंबर 1 ओवर ए होगा। इस ए का ये इन्वर्स है 1 ओवर ए। इसमें हम साइन को चेंज करते हैं और इसमें हम वैल्यू को ही उल्टा कर देते हैं। जो भी वैल्यू होगी, प्लस ए था तो 1 ओवर प्लस ए ही हो जाएगा, अगर माइनस ए होता तो 1 ओवर माइनस ए होना था। तो अब हम रियल वैल्यू को इनवर्स वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ए कैंसिल होके आंसर 1 आ जाएगा। चाहे हम बाद में 1 ओवर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें या पहले कर लें, आंसर 1 ही आएगा। तो ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज़। एडिटिव इनवर्स में याद रखना है वैल्यू का हम जस्ट साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव में हम पूरी वैल्यू को ही इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा देते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 15। इसका हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये प्लस 15 है, एडिटिव इनवर्स माइनस 15 हो जाएगा। हमने क्या करना होता है, सिर्फ साइन ही चेंज करना होता है। यहाँ प्लस का था तो हम माइनस 15 लिख देंगे, यही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्योंकि जब हम प्लस 15 में माइनस 15 करेंगे तभी हमारे पास ज़ीरो आंसर आएगा। एडिटिव इनवर्स में आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 1 आएगा। अब हमने इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वो होता है इस पूरी वैल्यू का इनवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए इसको, तो ये 1 ओवर 15 हो जाएगा। अब हम देखें असल वैल्यू है 15, इसको जब 1 ओवर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 15 कट के 1 आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखनी है कि एडिटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। इसके बाद है पार्ट 2 -27। इसका हमने निकालना है एडिटिव इनवर्स, यानी साइन चेंज करना है, प्लस 27 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा? 1 ओवर -27। ठीक है, इसी पूरी वैल्यू को उल्टा कर देना है, यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। रफ में इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि -27 था, जब हम इसमें प्लस 27 करेंगे तो तभी हमारे पास एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 बनेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह -27 था, इसलिए इसको जब हम -1 ओवर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 इसका आंसर आएगा। आंसर हमने हमेशा एडिटिव इनवर्स में 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 ही बनाना है। इसके बाद है पार्ट 3 7 ओवर 9। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7 ओवर 9 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9 ओवर 7। ठीक है, इसी वैल्यू को हम उल्टा कर देते हैं, 9 ओवर 7 बन जाएगा। प्लस का था ना तो माइनस हमने बनाया, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। और ये 7 ओवर 9 असल वैल्यू थी, हमने इसको उल्टा किया 9 ओवर 7, 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 4 -9 ओवर 16। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +9 ओवर 16। ठीक है, साइन को हमने चेंज कर देना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 16 ओवर 9 और माइनस एज इट ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन सेम ही रहता है। रफ में इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये माइनस की वैल्यू थी, एडिटिव इनवर्स हमने प्लस का लिखा है, क्या आंसर आ रहा है 0,
तो जी हाँ, माइनस और प्लस का कैंसिल होकर आंसर 0 बन रहा है। इसी तरह रियल वैल्यू थी -9/16। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये लिखी है 16/9, तो यहाँ 16 से 16 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 5 -20/23। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +20/23। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 23/20। ठीक है, अब हम इसको रफ में कर लेते हैं। ये माइनस की रियल वैल्यू थी, इसमें हमने ये प्लस वाली वैल्यू रखी, माइनस प्लस कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा एडिटिव इनवर्स का। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखना है कि क्या ये वैल्यू रखने से हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो रियल वैल्यू ये थी -20/23, मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ 23/20 के साथ, तो यहाँ से ये 23 से 23 कट जाएगा और 20 से 20 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 6 1। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि एक को एक से ही ज़रब दें तभी एक आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 7 -2/3। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2/3। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2 और माइनस एज इट ही रहेगा साथ में। पार्ट 8 है 7/2। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/2। ठीक है, ये प्लस का था ना, हम माइनस का लिख देंगे एडिटिव इनवर्स में। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसको उल्टा करके लिख देना, 2/7। इसके बाद है पार्ट 9 -7। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +7 कर देंगे इसको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/-7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 10 12। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका हमने साइन चेंज करना होता है ना, ये -12 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? हम इसको उल्टा कर देते हैं, 1/12 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं, इनमें हमने बताना है कि कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ऑर्डर की तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 पे है ऑर्डर प्रॉपर्टीज यानी इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होता है? वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर हो, जैसा कि ए बी है, ठीक है, तो उन पर 3 कंडीशंस में से एक ही लगेगी। ठीक है, वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं? या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए बी के बराबर होगा। ये 3 कंडीशंस होंगी, लेकिन इन तीनों में से कोई एक को ही वो होल्ड करेगा। ठीक है, या ये हो सकती है, या ये हो सकता है, या फिर वो बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम ट्राइकोटोमी रखा गया है। जैसा कि ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर हो, एक 7 और एक 10 है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम रखते हैं 7 लेस देन 10, फिर हम रखते हैं 7 ग्रेटर देन 10। तो देखें 7 लेस देन 10, ये तो ठीक बात है कि 7 10 से छोटा ही होता है, लेकिन ये बात 7 बड़ा है 10 से, ये गलत बात है। तो ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होगी। और इसके बाद के 7 बराबर होता है 10 के, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन भी होल्ड नहीं होती। तो कौन सी होती है? सिर्फ ये वाली कि 7 10 से छोटा है। ठीक है, तीनों कंडीशन में से हमेशा कोई एक ही कंडीशन होल्ड करेगी। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी। और इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन ए लेस देन सी। वो कहता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई रियल नंबर्स हों, जैसा कि यहाँ पे उसने फर्ज किए हैं ए बी सी, ये कोई से रियल नंबर्स हैं। वो कहता है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो फिर जाहिर सी बात है ए सी से भी बड़ा होगा, ये वाली चीज़। और इसी को फिर वो लेस देन में भी बता रहा है कि अगर ए बी से छोटा हुआ और बी सी से छोटा हुआ, तो फिर ए सी से लाजमी छोटा ही होगा। इसकी यहाँ पे हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको समझते हैं। रियल नंबर्स है हमारे पास 8 5 और 4। ठीक है, वो कहता है कि अगर 8 5 से बड़ा है और 5 बड़ा है 4 से, तो फिर क्या होगा कि ये जो 8 है ये इस 4 से, ये इस 4 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो वो बड़ा ही है। सही है। इसके बाद वो अगर लेस देन में बता रहा है कि
रियल नंबर्स हों 2, 5 और 6। तो पहली बात करता है कि 2 अगर छोटा है 5 से और 5 छोटा है 6 से, तो फिर ये जो 2 है ये 6 से छोटा ही होगा, ये इस 6 से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें एक वैल्यू दूसरी से बड़ी हो और दूसरी फिर तीसरी से बड़ी हो, तो हमेशा पहली उस तीसरी से बड़ी ही होगी। इसके बाद है एडिशन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। इसी को फिर ग्रेटर देन में भी बताया कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। वो कहता है कि तमाम रियल नंबर्स जो हैं उनके लिए एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर ए बी से छोटा है, ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टी ना, तो हमने लेफ्ट और राइट यानी ए और बी दोनों में कोई नंबर ऐड करना है। उस नंबर को नाम दिया उन्होंने सी का। तो हमने क्या करना है, अगर ए लेस देन बी है, ए में भी ऐड करें, सेम वही वैल्यू बी में भी ऐड करें, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो आंसर क्या रहेगा, ए लेस देन बी ही रहेगा। और इसी तरह वो कहता है कि अगर ए बी से बड़ा हो, हम ए में भी कोई नंबर ऐड कर दें और वही सेम नंबर बी में भी ऐड कर दें, ठीक है, दोनों साइड पे, तो तब भी जो आंसर हमारे पास निकलेगा उसमें ऐसी ही कंडीशन होगी, यानी ए बड़ा ही होगा बी से। जहां से हमने शुरू किया है काम वहीं पे खत्म होगा। ए छोटा था बी से, हम दोनों साइड पे नंबर कोई ऐड कर लें, आंसर में तब भी यही कंडीशन रहेगी कि ए की वैल्यू यहाँ का आंसर छोटा ही आएगा बी से। और ये सेम ऐसे ही ग्रेटर देन पे। इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं कि 5 लेस देन है 7, ठीक है। तो अगर हम 5 में और 7 में कोई नंबर ऐड कर दें, यहाँ पे उन्होंने नंबर ऐड किया है 2, 5 प्लस 2 लेस देन 7 प्लस 2, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 9। तो देखें 7 छोटा है 9 से, कंडीशन वही है, ठीक है, जहां से हमने शुरू किया था। 5 छोटा था 7 से, इसको हमने दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड किया, तो आंसर भी क्या आ रहा है कि 7 छोटा है 9 से, लेस देन में ही आ रहा है। ऐसे जब हम ग्रेटर देन में करते हैं कि 10 बड़ा है 8 से, दोनों साइड पे हम 2 ऐड कर देते हैं, 10 जमा 2 8 जमा 2, ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 10। तो आंसर भी क्या निकल रहा है, उसी सूरत में निकल रहा है, 12 बड़ा है 10 से, 10 बड़ा है 8 से, सेम वैसे ही निकल रहा है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन ही रह रहा है। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सेम जैसे हमने एडिशन की वैसे ही सब्ट्रैक्शन की है कि अगर कोई रियल नंबर्स हों, उनमें एक रियल नंबर छोटा हो दूसरे से, तो दोनों साइड्स पे जब हम कुछ भी माइनस करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, वो सेम वही होगा जो हम शुरू कर रहे हैं, जहां से हम शुरू कर रहे हैं। यानी ए लेस देन बी है, ए में से कुछ माइनस कर दें और बी में से भी कुछ माइनस कर दें, तो आंसर फिर भी ए लेस देन बी की सूरत में ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ग्रेटर देन में है कि अगर ए बी से बड़ा है, ए में से भी कुछ निकाल दें और बी में से भी कुछ निकाल दें, तो आंसर फिर भी ए ग्रेटर देन बी की फॉर्म में ही आएगा। 10 छोटा है 11 से, ठीक है। अब हमने दोनों साइड पे कोई नंबर माइनस कर देना है, यहाँ पे उन्होंने 2 किया हुआ है, 10 में से भी 2 निकाल दें, 11 में से भी 2 निकाल दें, इसमें से निकालें तो बचेगा 8 और यहाँ से बच जाएगा 9। जवाब भी क्या आ रहा है, 8 छोटा है 9 से, यानी जिस कंडीशन से शुरू किया था उसी कंडीशन में है सेम। 10 छोटा था 11 से और माइनस करके दोनों साइड पे नंबर, जवाब भी बन रहा है 8 छोटा है 9 से ही, ठीक है, लेस देन में ही आ रहा है। इसी तरह जब 13 ग्रेटर देन हो 9 से, दोनों साइड पे 2 2 हम माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करने पे 11 आ जाएगा और इनको माइनस करने पे 7 आ जाएगा। तो बात कर रहे थे हम कि 13 बड़ा है 9 से, जब हमने सब्ट्रैक्शन का अमल किया उसके बाद भी आंसर हमारे पास इसी फॉर्म में आ रहा है, ग्रेटर देन में ही, कि 11 ग्रेटर देन है 7 से। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इफ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए डॉट सी, यानी ए प्रोडक्ट सी लेस देन होगा बी प्रोडक्ट सी से। वो कहता है कि कोई से भी 2 रियल नंबर हो, जैसा कि ए और बी है, अगर ए छोटा है बी से, ठीक है, और जो तीसरा नंबर है जिसको हम दोनों साइड पे लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे
उसको नाम दिया उन्होंने सी का, ठीक है। वो तीसरा नंबर क्या है, सी। अगर वो सी जिससे हम लेफ्ट राइट पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नंबर 0 से बड़ा हो तो आंसर इसी सेम कंडीशन में आएगा, यानी आंसर में भी पहला नंबर छोटा ही होगा दूसरे नंबर से। और इसके बाद वो कहता है कि इफ ए लेस देन बी एंड सी, जो तीसरा नंबर है जिससे हमने लेफ्ट राइट दोनों साइड पे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर वो छोटा हो 0 से तो फिर क्या होगा, आंसर चेंज होके आएगा। पहले ए लेस देन बी था ना, तो फिर आंसर हमारे पास निकलेगा ए ग्रेटर देन बी की फॉर्म में, ठीक है। अगर सी की वैल्यू छोटी हो 0 से। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले हमारे पास रियल नंबर है 5 और 8 और कंडीशन है कि 5 छोटा है 8 से। अब हमने तीसरा नंबर यानी सी को 2 रख लिए, 2 को इधर भी ज़रब देंगे और इधर भी ज़रब देंगे। 5 से ज़रब दी 10 बन जाएगा, 8 से ज़रब दी 16 बन जाएगा। तो ये भी क्या है, 10 छोटा ही है 16 से, ठीक है। यानी लेस देन की बात कर रहे थे, लेस देन में ही आंसर आया है। कब, जब सी जो है ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना 2। अब हम दूसरी कंडीशन करते हैं कि 5 छोटा है 8 से और जो तीसरा नंबर है सी वो लेस देन है 0, यानी नेगेटिव नंबर रखेंगे हम। तो इस नेगेटिव नंबर से हमने लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे करना है मल्टीप्लाई, 5 से भी 8 से भी। ये बन जाएगा -10 और ग्रेटर देन हो जाएगा -16। देखें अब ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको ज़रब दे रहे हैं तो ये -10 और ये -16 आ रहा है। तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे -16 और -10 इन दोनों में से -10 बड़ा है। तो यहाँ पे हम करेंगे -10 ग्रेटर देन -16। तो अब देखें, लेस देन में हमने शुरू किया था, आंसर निकला है ग्रेटर देन में। कब आएगा ऐसे, जब सी की जो वैल्यू हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो लेस देन 0 हो। इसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी। इफ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 हो, यानी ए और बी दो रियल नंबर हैं, जो तीसरा रियल नंबर है जिस पे हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है वो अगर 0 से बड़ा हो तो आंसर लेस देन का लेस देन में ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि अगर ए लेस देन बी है और जो सी जो तीसरा नंबर है जिस पे हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, अगर वो 0 से छोटा है तो फिर आंसर हमारे पास ग्रेटर देन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 6 छोटा है 9 से, तीसरा नंबर जिसपे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है 3। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, लेस देन 9 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, कट के ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो 2 छोटा है 3 से, यानी लेस देन से हमने शुरू किया था, लेस देन में ही आंसर आया है। कब, जब सी जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद हम दूसरी की बात करते हैं कि 6 छोटा है 9 से और अब यहाँ पे हमने सी पुट करना है लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। तो 6 को -3 पे और 9 को -3 पे डिवाइड करेंगे, ये -2 बन जाएगा और ये कट के -3 बन जाएगा। अब देखें, माइनस का नंबर जितना छोटा आता है उतना ही बड़ा होता है और जो माइनस का नंबर जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पे -2 बड़ा है -3 से। अब हमने लेस देन में शुरू किया था, ग्रेटर देन में आंसर आया है। कब, जब सी हम लेस देन 0 पुट करेंगे, यानी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है x लेस देन वाई और x ग्रेटर देन वाई और x इक्वल टू वाई। तीन कंडीशंस की बात हो रही ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। पार्ट 2 है a ग्रेटर देन है b, जब हम इसको किसी तीसरे नंबर यानी c पे डिवाइड करते हैं, a ओवर c लेस देन b ओवर c, c लेस देन है 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। इसके बाद है पार्ट 3 a ग्रेटर देन b, तो अगर हम a और b दोनों में से कुछ माइनस कर दें, ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। इसके बाद है पार्ट 4 5 ग्रेटर देन 2, 5 को भी किसी नंबर से ज़रब दे दें और 2 को भी किसी नंबर से ज़रब दे दें। जिस नंबर से ज़रब देनी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इफ सी लेस देन 0, ठीक है।
यहाँ से हमें पता चल रहा है ये ज़रब हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। और कंडीशन क्या है, इफ़ सी लेस देन 0। इसके बाद है पार्ट 5, 7 ग्रेटर देन जी एंड जी ग्रेटर देन 5। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 5। वो कहता है कि अगर 7 जेड से बड़ा है, जेड 5 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा कि 7 5 से भी बड़ा होगा। ठीक है, एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है और दूसरी वैल्यू तीसरी से बड़ी है, तो फिर क्या होगा कि ये जो पहली वैल्यू थी ये इस तीसरी वैल्यू से भी बड़ी है। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 6 है 10 लेस देन है 15। 10 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और 15 को भी, जबकि सी लेस देन हो 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इफ यही कंडीशन लिख देनी है कि सी लेस देन 0 हो। इसके बाद है पार्ट 7, एक्स लेस देन वाई, और एक्स में से कुछ माइनस कर दें और वाई में से भी कुछ माइनस कर दें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। इसके बाद है पार्ट 8, एक्स लेस देन जी। एक्स को भी किसी नंबर पे डिवाइड कर दें और जी को भी। ठीक है, और जिस नंबर पे हम डिवाइड कर रहे हैं एल पे, वो एल 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवीजन प्रॉपर्टी है। कंडीशन क्या है, इफ एल ग्रेटर देन 0। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।